नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस की आज दूसरी क्लास है। आपको पहली क्लास करा चुके हैं और उसमें बहुत सी चीज़ें आपको बेसिक बताएं। मैक्सिमम चीज़ें आपकी बेसिक वहीं पे हैं। अगर उसको आप सही से कमांड करेंगे तो आगे आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं कहूँगा कि आप जितने अच्छे से हो सके, जितने बेहतरीन ढंग से हो सके, उतने बेहतरीन ढंग से आप पहले क्लास को करेंगे, ठीक। और सारी चीज़ें एकदम अच्छे से रिवाइज वगैरह करके आपको तैयार रखनी है। चलिए, तो आज दूसरी क्लास करनी है। जहाँ पे हम छोड़े थे आपको बताए भी थे आगे क्या होने वाला है, उसको हम लोग करेंगे। और चीज़ें आपकी सब पीछे वाली ही यूज होंगी। जैसे अगर मैं कहूँ, देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कोई वस्तु है, ठीक है, और इस वस्तु को अगर मान लीजिए 600 रुपए में बेचा जाए, यानी कि अगर मैं आपको विक्रय मूल्य दे दूं, ठीक है, आपको क्या कहूं, आपको विक्रय मूल्य दे दूं कि 600 है, ठीक, और आपको दे दूं लाभ का प्रतिशत, कि प्रतिशत लाभ कितना है। अगर मैं कहूं कि लाभ आपका 20% का है, ठीक, तो आपसे मैं यहाँ पे क्रय मूल्य पूछूंगा तो आपको यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना होगा, ठीक है। इस तरह के सवाल आने वाले हैं। अभी तक आप क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकाले हैं, अब क्या करेंगे, अब आप विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना होगा आपको, ठीक है। तो मान लीजिए विक्रय मूल्य आपका 600, प्रॉफिट आपका 20% का, और सीपी आपको निकालना होगा। तो इस चीज को कैसे करेंगे, ये चीज हमको समझना होगा। और ध्यान से देखिएगा हम लोग कैसे करेंगे इस सवाल को। बहुत ज्यादा हम लोग एकदम बेसिक में नहीं फंसेंगे। यहाँ पे मैं एक बार आपको बेसिक बताऊंगा, इसके बाद चीजों को हम जल्दी जल्दी खींचते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक। देखिए, जल्दबाजी का मतलब ये नहीं है कि चीजों को छोड़ेंगे। बहुत सी चीजें आपको मैं करा चुका हूं, सारी चीजों को हम कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करके अपने स्पीड को हम लोग यहाँ पे बढ़ाएंगे। देखिए, मैंने कहा है ना, कभी भी प्रॉफिट या लॉस की बात आएगी, या तो यहाँ पे प्रॉफिट लिखा होता है या लॉस लिखा होता, कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। कभी भी प्रॉफिट या लॉस की बात कही जाएगी तो प्रॉफिट और लॉस का मतलब आप क्या समझेंगे, उस केस में आपका जो क्रय मूल्य होगा, यानी कि जो आपका सीपी होगा, इसको आप 100% लेके चलेंगे। सीपी क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सीपी मेरा 100% होगा, ठीक है। सीपी भले दिया हो ना दिया हो, आप सीपी को 100% मानेंगे। अगर आपका प्रॉफिट 20% का है तो आप कहेंगे प्रॉफिट मेरा 20% है। तो आपसे मैं कहूंगा एसपी बता दीजिए, तो आप कहेंगे सर सेलिंग प्राइस, यानी कि जो क्रय मूल्य होगा वो, और प्लस में जो प्रॉफिट होगा वो, उसको आप जोड़ेंगे। लास्ट क्लास में आपको बताए थे। तो देखिए, क्रय मूल्य आपका 100% और प्रॉफिट आपका 20%, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, आप कहेंगे मेरा विक्रय मूल्य 120% हो जाएगा, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, आपका जो विक्रय मूल्य है ये 120% हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको विक्रय मूल्य की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन में कहा गया है जो आपका विक्रय मूल्य है ये 600 है, यानी कि 120% बराबर 600 है। तो 1% का मान आपको निकालना होगा। आप कहेंगे 1% बराबर 600 बट्टे का 120 हो जाएगा, ठीक है। 600 बट्टे का 120 हो जाएगा, यानी कि 1% का मान आपका 5 आ जाएगा, ठीक। या फिर ऐसे देखिए, ये आपका 1% का मान आ गया। आपको यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि आपको यहाँ पे सीपी निकालना है। तो सीपी यानी कि आपको 100% का मान निकालना है। तो अगर 1% का मान इतना है, 1% बराबर ये है, तो 100% क्या होगा, आप कहेंगे सर 100% बराबर 600 बट्टे का 120 है ना, ये तो 1% है। 100% के लिए इसमें आपको 100 से गुणा करना होगा, ठीक। तो अब ये काटिएगा, 12 से 5 बार में 600 कट जाएगा, और ये आपका 500 रुपए आ जाएगा इसका क्रय मूल्य, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, क्रय मूल्य आपका 500 रुपए है, ठीक। अच्छा, अब स्टेप, सारे स्टेप को आप ध्यान से देखिएगा। यहां से मैं कुछ स्टेप क्या होगा, यहीं पे मैं कुछ स्टेप हटा दूंगा, ठीक। और उस स्टेप को हम आगे चल के कहीं यूज नहीं करेंगे, ठीक है। उन स्टेप्स को आपको यहीं पे छोड़ देना है। देखिए, आपको सबसे पहले गौर करेंगे क्या दिया गया है। आपको इस क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया गया है, यानी कि सेलिंग प्राइस दिया गया है। और सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, आपको ये 600 दिया गया है, ठीक। अच्छा, और एक चीज अब आप सोच के बताइए, एक चीज जरा सोच के बताइए कि अगर 20% का लाभ है तो प्रतिशत में मैं आपसे पूछूंगा कि एसपी क्या हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया था कभी भी प्रॉफिट होगा उसको सीपी में जोड़ेंगे। 100% आपका सीपी, 20% का लाभ, यानी कि आप कहेंगे सर एसपी मेरा 120% हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए कोई कैलकुलेशन की बहुत बड़ी जरूरत नहीं है। आप सीधा कहेंगे 100% मेरा सीपी, 20% का लाभ, तो एसपी मेरा 120% हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे मैंने किया भी है, एसपी आपका मैंने यहां पे किया है 120%, और आपने यहां पे कहा है 120% का जो मान है ना, ये 600 के बराबर है। 120% किसके बराबर है, 600 के बराबर है, ठीक। अच्छा, इसके बाद आप कहां गए हैं, इसके बाद गए हैं आपने यहां पे 1% का मान निकाला है, ठीक। और 1% का मान आपने कैसे निकालना है, आपको निकालना है 6 बट्टे का 120 करके,
ठीक है। ये आपका सेलिंग प्राइस 600, और 600 किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 600 120% के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका 600 है ना, ये 120% का मान है, ठीक। तो जब 600 को 120 से भाग देंगे तो 1% का मान आ रहा है। यहां पे भी आपका आ रहा है 600 को 120 से भाग देने पर आपका 1% का मान आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, आपको सवाल में 100% का मान निकालना था। किसका मान निकालना था, 100% का। तो 1% अगर ये है, जैसे कि अगर 600 को आप 120 से भाग दिए तो 1% का मान आ गया। 100% का मान निकालना है, आप सीधे यहां पे 100 से गुणा करेंगे, ठीक। क्या करेंगे, आप सीधा का सीधा यहां पे 100 से गुणा कर देंगे, तो बस एक लाइन में चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। हमारा जो भी चीज है 100% निकालना है, एक लाइन में आ जाएगा। आप यहां पे सीधे कहेंगे क्रय मूल्य बराबर 600 सेलिंग प्राइस था, विक्रय मूल्य 600, ठीक। और ये 600 क्या था, ये 120% था। तो जब 600 को आपने 120 से भाग दे दिया तो 1% का मान आया। आपको क्रय मूल्य यानी कि 100% निकालना है, गुणे का 100 कर देंगे, सीधे यहीं से आंसर आ जाएगा, ठीक। 12 पंजे 60 यानी कि सीपी आपका 500 आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं इस स्टेप को हटा रहा हूं, यहां से यहां तक के स्टेप को मैं हटा रहा हूं, सीधा मैं इस स्टेप को लिखूंगा और इसको आपको भी सीधे यही लिखना है, ठीक। आप सीधा का सीधा इसी को लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, अगर कहेंगे सर फॉर्मूले के फॉर्म में बता दीजिए, तो फॉर्मूले के फॉर्म में बन तो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा फॉर्मूला याद नहीं करना है, आपको चीजें सीख जानी है, ठीक है। आपसे कहा जाएगा सीपी बराबर, तो आप कहेंगे सीपी बराबर एसपी जो दिया है वो बट्टे में 100 प्लस का प्रॉफिट का परसेंट और गुणे का 100 कर लेना है, बस इतना करना है। सीपी बराबर एसपी विक्रय मूल्य बट्टे में 100 प्लस का पी गुणे का 100। फॉर्मूला याद करना आसान नहीं होता है, फॉर्मूले में अब बहुत सारे कंफ्यूजन आते हैं, लेकिन अगर चीजों को समझ लिया जाए तो इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रह जाता है, ठीक। अगर कंफ्यूजन है तो एक बार और देखेंगे, एक बार आप अपने हिसाब से भी देखेंगे कि क्या हो रहा है। नहीं तो आपके पास बेसिक पड़ा है, लेकिन बेसिक को जितना जल्दी भूल जाएंगे उतना ही बेहतर आपके लिए होगा, ठीक है। चलिए, इसी के साथ मैं अगले सवाल पे आपको लेके चलूंगा। अब हम लोग चलेंगे सवाल पे, ठीक। जहां प्रॉफिट होगा ना वहां पे आपको प्लस करना है, जहां लॉस होगा वहां पे हम माइनस करेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है, एक खिलौना कार है, खिलौना कार्य है, इसका विक्रय मूल्य आपको दिया गया है 450। क्वेश्चन को पहचानिए, आपको एसपी दिया गया 450, यानी कि आपको विक्रय मूल्य 450 दिया गया, ठीक। इसके बाद कहा गया यदि दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ 20% का है, यानी कि जो आपका प्रॉफिट है ये आपका 20% का है। तो इसके बाद आपसे पूछा गया है इस खिलौने कार्य का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, आपसे सीपी का मान पूछा गया है, ठीक। तो आप फिर से वही करेंगे, आपको क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है, आपको विक्रय मूल्य दिया गया है जो कि क्या है, ये आपका 450 है। विक्रय मूल्य 450 है ना। अब ध्यान दीजिएगा, लाभ आपका 20% का, यानी ये 450 किसके बराबर है, तो आप कहेंगे सर 100% मेरा क्रय मूल्य, 20% मेरा लाभ, यानी कि दोनों मिला के ये 120% का मान है। किसका मान है, ये जो मान है 120% का है, ठीक। 120% बराबर आपका 450 है, तो आप ऐसे लिखते ना, जो 120% बराबर 450, ठीक है। फिर से यहां से 1% निकालते, जो कि 450 बट्टे में 20 आता, 120। फिर से यहां से आप 100% निकालते, तो 100% कितना आता, आपका आता 450 बट्टे में 120 और गुणे का 100 आता। वही चीज मैं आपको एकदम शॉर्ट में ही सिखा रहा हूं, कैसे करना है ध्यान रखिएगा। ये 450 है, ये 120% का मान है, ठीक। आपसे 100% का मान पूछा जा रहा है, बस गुणे में 100 कर लीजिए। 450 120% का है, तो 450 को 120 से भाग देंगे, 1% का मान आ जाएगा। इसमें 100 से गुणा करेंगे, 100% का मान आ जाएगा, ठीक। देखिए, ये आपका 6 बार में कटेगा, ये आपका 5 बार में कटेगा। 6 से कट रहा है क्या, तो आप देखेंगे 6 सत्ते 42 और 6 पंजे 30, यानी कि 75 बार में कटेगा। तो आपका जो क्रय मूल्य है, यानी कि जो 100% का मान है, ये कितना हो जाएगा, ये आप कहेंगे 75 गुणे का 5, 5 पच्चे 25 का 5 कैरी 2, 7 पच्चे 35 2 37, यानी कि आपका क्रय मूल्य 375 रुपए हो जाएगा। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, आपका क्रय मूल्य 375 रुपए हो जाएगा, ठीक। बाकी बेसिक आपको मैं बता चुका हूं, 100% आपका सीपी, 20% आपका प्रॉफिट, यानी कि आपका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य 120% हो जाएगा। 120% बराबर 450, 1% बराबर 450 बट्टे का 120, 100% बराबर 450 बट्टे का 120 गुणे का 100,
3 स्टेप में ना जाके डायरेक्ट इस स्टेप को लगाएंगे, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक, बस यही चीज आपको सिखाना है। बेसिक तो आपको मुझे लग रहा है पहले से भी पता होगा, और बेसिक तो आप कर ही लेंगे, लेकिन उस बेसिक के कुछ स्टेप को हटा दिया जाए और उसको बस एक फाइनल स्टेप में कर दिया जाए तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप यहां करेंगे और चाहे आप पेपर में करेंगे, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर हो जाएगा। अब यहां देखिए, यहां बात आई है आपकी लॉस की। तो लॉस के केस में क्या होगा, इसको भी आपको थोड़ा सा सीखना होगा। ये भी बहुत बड़ा चीज नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। अभी भी आप सोचेंगे ना तो आप सोच के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे जैसे मैंने प्रॉफिट का बताया है, आपको पता है हम लोग प्रॉफिट में प्लस करते हैं और लॉस में हम चीजों को माइनस करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, देखिए, एक वस्तु को 8400 रुपए में बेचा जाता है। ठीक, यानी कि आपको एसपी दिया गया है, आप कहेंगे एसपी 8400 है। यहां पे लॉस दिया गया है, लॉस आपका क्या है, आप कहेंगे लॉस मेरा 20% का है। आपको सवाल में पूछा गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी कि सीपी आपको निकालना है। अच्छा, आप लॉस का केस जानते हैं, लॉस का केस आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा। अगर लॉस हुआ है तो क्या होगा, देखिए, सीपी को हम लोग वही 100% मान के चलेंगे। अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो तो आपका जो सीपी हो जाएगा ना, क्रय मूल्य आपका 100% आपको मानना है। ठीक, ये आपको मानना है। ठीक है, आपने सीपी को 100% माना तो यहां पे लॉस हुआ है। तो अगर मान लीजिए कोई 100 रुपए की वस्तु थी, इस पे 20 रुपए की हानि हुई है, तो आप कहेंगे अगर 100 रुपए की वस्तु पर 20 रुपए की हानि हुई है, यानी कि उस वस्तु को 80 रुपए में बेचा गया है। कितने में बेचा गया है, 80 रुपए में बेचा गया है, यानी कि विक्रय मूल्य आपका 80% के बराबर हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य आपका 80% के बराबर हो जाएगा। देखिए, आप कहेंगे विक्रय मूल्य जो है ना ये 80% है, आप कहेंगे विक्रय मूल्य 80% है, यानी कि क्वेश्चन में तो कहा गया है ये आपका 8400 है, तो 80% बराबर आपका 8400 है। ठीक, तो 1% का मान क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1% बराबर 8400 बट्टे का 80 हो जाएगा। ठीक, आपसे पूछा गया है सीपी, यानी कि आपसे क्रय मूल्य का मान पूछा गया है, तो आप कहेंगे सीपी यानी कि 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो 100% बराबर हो जाएगा 8400 बट्टे का 80 गुणे का 100। ठीक, ये आपका 8400 को आपने 80 से भाग दिया तो ये कितना आया, ये 1% का मान आया। 100% का मान निकालना था, इसके लिए आपने 100 से गुणा कर दिया, तो क्या आंसर आ जाएगा, 0 से आपने 0 काट लिया, 8 से काटे, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 0 लगा के 5 लिखिएगा, 8 पच्चे 40 और 0, यानी कि 1050 बार में कटा है। तो आपका जो 100% का मान आ गया, ये आपका 10,500 रुपए आ गया, यानी कि आपकी वस्तु 10,500 रुपए की थी। ये आपका क्रय मूल्य यहां पे निकल के सामने आ गया। ठीक है, फिर से आप देखेंगे ये यहां से यहां तक चला आया है। ठीक है, लेकिन इतना बड़ा स्टेप मुझे करना नहीं है। अब इतना बड़ा स्टेप आपको क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपने इसकी पहली क्लास देखी है और आपको बेसिक्स पता है। आपको बेसिक पता है प्लस कहां पे होगा और माइनस कहां पे होगा, इस चीज को आप जान रहे हैं। तो बस उसी ज्ञान का इस्तेमाल करिए और सेकंड मेथड पे सीधे चले जाइए। ठीक, आप सेकंड मेथड पे चले जाइए। ये आपका फॉर्मूला भी है, मैं आपको फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा, सेम जैसे हमने उसमें लिखा था ना, प्रॉफिट वाले में, लॉस वाले में भी फॉर्मूला आएगा, कहेंगे तो उसको मैं लिखवा दूंगा। लेकिन उसको याद करना ना कंफ्यूजिंग होता है, इसको याद करना बहुत ही आसान होता है। कैसे आसान होता है, चीजों को सोचिए, बस आप चीजों को सोचिए। आपको कहा गया है 8400 रुपए में आपने किसी वस्तु को बेचा है, यानी कि ये आपका विक्रय मूल्य हो गया, आपका 8400 विक्रय मूल्य हो गया। अच्छा, अब एक चीज और सोचिए, आपको 20% की हानि हुई है, तो आपको मैंने बताया है प्रॉफिट को हम 100% में जोड़ देते हैं। कभी भी सीपी यानी कि 100%, प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तब, क्रय मूल्य यानी कि 100%, आप प्रॉफिट को जोड़ देंगे, अगर 20% प्रॉफिट हुआ तो एसपी आपका 120% हो गया। ठीक, अगर आपको 20% की हानि हुई है तो आप क्या करेंगे, आप सीपी यानी कि 100% में से 20% को घटा लेंगे, जैसे हम यहां पे घटा रहे हैं। तो आपका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर अगर 100 रुपए की वस्तु थी, 20 रुपए का हानि हो गया, तो मेरा विक्रय मूल्य तो 80 हो गया, यानी ये 8400 क्या है, आप कहेंगे सर ये 8400 ना मेरा 80% के बराबर है। ठीक, तो जब आपने 8400 को 80 से भाग दिया तो ये 1% का मान हो गया। ठीक है, यहां पे ये सारे बेसिक्स चले हुए हैं, बस इसके स्टेप को मैं हटा रहा हूं। ठीक है,
तो आपने जब 8400 को 80 से भाग दिया तो ये आपका 1% का मान आ गया। आपको निकालना था क्रय मूल्य, यानी कि आपको 100% का मान निकालना है। तो आप यहां पे आके 100 से गुणा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं यहीं पे 100 से गुणा कर दीजिए। सारे स्टेप वही है, स्टेप बाय स्टेप आप यहीं पहुंचे हैं, यहां से डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। ठीक, फिर से वही करना है, इसको काटना है, इसको काटेंगे, ये 1050 हो जाएगा। इसमें 10 का गुणा करेंगे तो आपका डायरेक्ट सीपी आ जाएगा। और सीपी क्या आ जाएगा? सीपी आप कहेंगे सर 10500 आ जाएगा। देखिए, अगर आपको चीजों को फास्ट करना है तो इसको आपको सीखना होगा, और सीखना बहुत जरूरी है। एकदम ध्यान से सोच के क्वेश्चन को करेंगे, कहीं कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, और गलती से बचने के लिए हमको प्रैक्टिस करना होता है। ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाएंगे ना, तो ज्यादा से ज्यादा आप गलतियों को कम कर पाएंगे। ठीक, तो आपका सीपी यहां पे निकल चुका है। अच्छा, अब अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, क्या कोई फॉर्मूला भी हम लोग यूज कर सकते हैं? तो बस यही चीज फॉर्मूला ही है, ये आपका ये फॉर्मूला है। लेकिन फॉर्मूले को याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फॉर्मूले में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, कहां पे प्लस होगा, कहां पे माइनस होगा। देखते जाइए फॉर्मूले में हमने किया क्या है। हमने निकाला है क्रय मूल्य, यानी कि सीपी हम लोग निकाल रहे हैं। इसके लिए हम कर क्या रहे हैं? इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, बस इस चीज को गौर करिएगा। ऊपर हमने विक्रय मूल्य को लिखा है, यानी एसपी को, और नीचे हमने क्या किया है, 100 में से लॉस को घटाया है। लॉस है तो आपको घटाना है, प्रॉफिट है तो प्लस करना है, और गुणे में हमने 100 किया है। ये था हमारा फॉर्मूला, और इसी को मैंने कहा है याद ना करके ऐसे सोच के करिएगा तो बहुत ही फास्ट आपके कैलकुलेशन होंगे, आप पेपर में टाइम को बचा पाएंगे। अभी इस पे और सवाल आएगा, ठीक है, ये खत्म नहीं हुआ है, ये घूम फिर के कई तरह से आता है। इसीलिए मैं आपको चाह रहा हूं कि शुरू में ही आप अपने बेसिक्स को इतना मजबूत कर ले कि आगे चल के आपको हर जगह सोचना ना पड़े। ठीक है, हर जगह आपको सोचने की जरूरत ना पड़े। ठीक, चलिए तो आगे मैं चलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी पे अगला सवाल हम लोग करेंगे। देखिए, ये दो सवाल आपके एकदम बेसिक तरह के थे, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन बस चीजों को सीखना था। एकदम बेसिक तरह के आपके सवाल थे जिसको आप लोगों ने लगा लिया है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज एरर दिख रहा है मुझे, इंग्लिश में 800 लिखा हुआ है। ठीक है, ये है आपका 8400। ठीक है, ये है आपका 8400, इसको आप थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। ठीक, तो ये दो बेसिक तरह के सवाल थे। आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, आप शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। दोनों मेथड आपके पास उपलब्ध है, आप दोनों मेथड का इस्तेमाल करिए, सीखिए, दोनों से यूज करिए इस बेस्ट वाले मेथड को। ठीक, अच्छा, अब यहां पे आप देखेंगे अभी सवाल सेम है, सवाल बदला नहीं है ये आपका, अभी ये सवाल सेम है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो है ना, ये अलग से एक टाइप लिख लीजिएगा ताकि आपको चीजें याद रहे। ठीक, ये लिख लीजिएगा ना यहाँ पे नेक्स्ट टाइप, ताकि चीजें याद रहे। जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको पता चले यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव हुआ है, तो इसको भी आप साथ के साथ रिवाइज करते हुए चलेंगे। ठीक, सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं दिखने चाहिए आपको। अब यहां देखिए, यहां पे फिर से आप फंसेंगे। आप फंसेंगे कैसे, और फंसेंगे तो निकलना कैसे है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको मैंने कई चीजें बता रखी हैं। आपको मैंने बोला है ना, कहीं जाने का एक रास्ता ही नहीं होता है। अगर मान लीजिए एक रास्ता बंद हो जाए तो आपको दूसरा रास्ता भी पता होना चाहिए। ठीक, जैसे देखिए क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है एक वस्तु को 2100 रुपए में बेचा गया, यानी कि साफ साफ कहा जा रहा है कि जो इसका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य है ये 2100 है, और बेचने पर यहां पे लाभ हो रहा है। यानी सेम जो पहला क्वेश्चन हमारा था, सेम क्वेश्चन आ रहा है। यहां पे बस प्रॉफिट को क्या लिख दिया गया है, 16 सही 2/3% लिख दिया गया है। अच्छा, आगे कहा गया है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए, यानी कि सीपी आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन आपका सेम है, क्वेश्चन में कोई भी बदलाव नहीं है, कुछ भी आपको चेंज नहीं किया गया है बस। लेकिन आप लोग इसमें थोड़ा सा फंसेंगे। अगर मैं डायरेक्ट मेथड की बात करूंगा तो आप डायरेक्ट मेथड लगाएंगे, आप कहेंगे सर देखिए 2100 मेरा विक्रय मूल्य है। ठीक, आप कहेंगे 2100 मेरा विक्रय मूल्य है। अच्छा, और यहां पे लाभ हुआ है, तो लाभ का मतलब क्या है, लाभ का मतलब है आप 100% प्लस का 16 सही 2/3। तो क्या होगा ना, दिक्कत यहां पे आएगी जब आप इसको जोड़ेंगे। 100 प्लस का जब प्रॉफिट करेंगे ना, 16 सही 2/3%, आप इससे करेंगे या फिर बेसिक से भी करेंगे ना, तो आप यहां पे थोड़ा सा फंसेंगे। जैसे देखिए, अगर मैं बेसिक से कहूं तो आप कहेंगे सीपी मेरा 100%। ठीक है, सीपी आपका 100%, तो मैं आपको कहूंगा एसपी बताइए, तो आप कहेंगे एसपी यानी कि सीपी प्लस का प्रॉफिट। ठीक है, सीपी प्लस का प्रॉफिट, सीपी मेरा 100 है और प्रॉफिट मेरा 16 सही 2/3 है। ठीक, अब ये करते वक्त आप फंसेंगे, इसको सॉल्व करने में फंसेंगे, उसके बाद इसको इक्वेट करने में फंसेंगे, बाकी पूरे के पूरे सॉल्यूशन में आप फंस जाएंगे। ठीक है,
अगर फंस रहे हैं तो इसको बचने का तरीका क्या है? तो बचने का तरीका मैंने आपको हमेशा बताया है, अगर कभी भी फ्रैक्शन में आपका परसेंटेज आ जाए, परसेंटेज आपको उल्टा सीधा देता है ना, तो वहां पे बचाने का एकमात्र रास्ता है आपका फ्रैक्शन। ठीक, अगर इसको बदल सकते हैं तो बदल दीजिए, अगर इसको फ्रैक्शन में बदल सकते हैं तो फ्रैक्शन में बदल दीजिए। कभी कभी चीजें ऐसी होती हैं जो बदलती नहीं है, तो वहां पे आपको काटने पीटने का ही सहारा लेना पड़ता है। ठीक, लास्ट ऑप्शन देखिए, तो यहां पे ये तो बदल सकता है। आपको जो प्रॉफिट दिया जा रहा है ना, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट क्या दिया गया है? 16 सही 2/3, यानी कि इसका मतलब अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये 1/6 है, 1/6 है। ठीक, अच्छा, प्रॉफिट की बात कही गई है तो ऊपर वाला आपका प्रॉफिट है, और आपको पता है कभी भी लाभ और हानि का जो कैलकुलेशन किया जाता है ये क्रय मूल्य पे किया जाता है, तो नीचे वाला आपका सीपी है। अगर कोई वस्तु 6 रुपए की है, इस पे 1 रुपए का लाभ हो रहा है, कोई वस्तु 6 रुपए की है, 1 का लाभ हो रहा है, तो आपसे मैं कहूंगा विक्रय मूल्य बता दीजिए, तो आप कहेंगे एसपी बराबर क्या हो जाएगा? सीपी यानी कि 6 प्लस का 1, यानी कि सीपी आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को समझिएगा, ये हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका बस रिवर्स फॉर्म है, रिवर्स फॉर्म में यूज करना है। एसपी आपका 7 हो गया, आपसे पूछूंगा सीपी, तो आप कहेंगे सीपी मेरा 6 है। ठीक, क्वेश्चन में देखिए दिया क्या गया है, क्वेश्चन में आपको विक्रय मूल्य यानी कि एसपी दिया गया है, तो आप कहेंगे अगर एसपी दिया गया है, मेरा तो 7 आ रहा है, 7 की वैल्यू क्या दी गई है? 7 की वैल्यू क्वेश्चन में 2100 दी गई है, यानी 7 बराबर 2100, तो 1 बराबर, तो आप कहेंगे 1 बराबर 300। 1 बराबर क्या हो गया? 1 बराबर आपका 300 हो गया। आपसे पूछा गया है इसका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि सीपी आपसे पूछी गई है, तो सीपी का मान क्या है? सीपी यानी कि 6 का मान पूछा गया है। अगर 1 300 के बराबर है तो 6 किसके बराबर हो जाएगा? 6 गुणे का 300, यानी कि 6 का मान आपका 1800 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर? आपका आंसर 1800 हो जाएगा, यानी कि आपका जो क्रय मूल्य था ऑप्शन ए 1800 के बराबर था। ठीक है, ये मेथड है, लेकिन पता है अगर कहीं फंसेंगे तो इस मेथड का आपको सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप उस फ्रैक्शन को परसेंटेज जो है उसको फ्रैक्शन में बदल दिए तब तो इसके साथ जाइए, नहीं बदल पाएंगे तो यही चलेगा। ठीक, तो ये आप ऐसे करेंगे। ठीक है, सवाल सेम है, सवाल में कोई बदलाव नहीं है, बाकी चीजें करने का तरीका बस बदल रहा है। अब एक सवाल इसी का हम करेंगे लॉस पे। ठीक है, सेम सवाल आप लॉस पे करेंगे। आपके जो ये बेसिक सवाल थे ना, इसको भी आप लोग कर सकते थे, ये जो आपके बेसिक से सवाल थे इसको भी आप फ्रैक्शन से कर सकते थे, इसमें भी फ्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं आता। यहाँ पे तो कन्वर्ट करना आपको पता है, जैसे क्या है, आपको यहाँ पे प्रॉफिट ही तो दिया गया था, और प्रॉफिट आपको 20% का दिया गया था, इसको भी बदल लेते। 20% का मतलब 1/5 हो जाता, वही ऊपर वाला प्रॉफिट और नीचे वाला आपका क्रय मूल्य। तो आप विक्रय मूल्य निकालते, यानी कि एसपी क्या हो जाता? तो एसपी हो जाता 5 प्लस का 1, यानी कि 6 हो जाता। और क्वेश्चन में ये आपका 450 के बराबर दिया है, तो 6 बराबर आप कहते 450, तो 1 की वैल्यू निकाल लेते और आपको 5 की वैल्यू निकालनी थी, तो आप कहते 1 बराबर 450/6, 5 की वैल्यू निकालनी थी, यहीं पे गुणा 5 कर लेते, तो आपका ये आंसर आ जाता। कौन सा? यही वाला आंसर आता जो आपका आ रहा है 375 आ जाता। तो अगर आप गौर करेंगे ना तो ये वाला भी मेथड बहुत ही आसान है, फ्रैक्शन वाला मेथड भी आपका बहुत ही इजी होता है। आराम से आप फ्रैक्शन वाले मेथड से भी आंसर ला देंगे, आप बेसिक मेथड से ला देंगे। अगर नॉर्मल परसेंटेज है तब तो बेसिक से जाइए, अगर परसेंटेज थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इधर उधर हो रहे हैं, तो आपके पास दोनों मेथड पड़े हुए हैं, जो मेथड चाहे उसका यूज करिए, आपका आंसर आने वाला है। चलिए अब इस सवाल को करेंगे। आपको सवाल दिख रहा होगा, सेम क्वेश्चन है, एक वस्तु इतने रुपए में बेची जाती है, यानी कि सेलिंग प्राइस आपको 560 दिया गया है, और लॉस कितने का होता है? देयर इज अ लॉस ऑफ 6 सही 2/3%, लॉस का प्रतिशत दिया गया है। आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी कि क्रय मूल्य का मान आपको निकालना है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया गया है, तो आपको यहाँ पे ना एसपी दिया गया। ठीक, सवाल वही है, एसपी 560। अब यहाँ पे लॉस हो गया, तो लॉस भी हुआ तो कोई फर्क थोड़ी से पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 सही 2/3% का आपका लॉस हुआ है। अब ये परसेंटेज है, आप इसमें फिर से वही फंसेंगे, आपको सीपी निकालना है, सीपी का मान आपको निकालना है। अब इसको भी जब 100 में से घटाने जाएंगे ना, तो वहां पे थोड़ा बहुत आप फंस सकते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें इसका फ्रैक्शन मेथड पता है, हम फ्रैक्शन मेथड से इसको कर देंगे तुरंत। कैसे करेंगे? लॉस है आपका 6 सही 2/3% का। ठीक, तो मैं कहूंगा इसको फ्रैक्शन में बदलिए, तो कितना जा रहा है ये फ्रैक्शन में? आपको फ्रैक्शन याद होने चाहिए सारे के सारे। 6 18 2 20, 1/15 होने वाला है ना। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? इसको बदलेंगे तो 1/15। अच्छा, यहां पे बात है लॉस की,
तो आपको ध्यान रहना चाहिए, अगर प्रॉफिट होगा तो ऊपर वाला प्रॉफिट, लॉस होगा तो ऊपर वाला लॉस। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आपको लाभ हो रहा है तो ऊपर वाली संख्या आपका लाभ है, अगर हानि हुआ है तो ऊपर वाली संख्या आपकी हानि है। और लाभ और हानि का कैलकुलेशन कभी भी होता है तो ये क्रय मूल्य पे होता है, तो नीचे वाला आपका सीपी है। अब इस तरह से सोचिए, अगर कोई वस्तु का क्रय मूल्य 15 रुपए है और उस पे आपको 1 रुपए की हानि हुई, तो हानि को हम कभी भी लॉस को माइनस करते हैं। अगर 15 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए की हानि हो गई तो आपको पता चलेगा इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य इसका 14 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है एसपी आपका 560 है, यानी कि 14 बराबर 560 है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 14 चौके 56, 1 बराबर आपका 40 हो जाएगा। 1 का मान क्या हो गया, 1 का मान आप कहेंगे 40 हो गया। आपको सीपी निकालना है, क्वेश्चन में सीपी क्या दिया गया है, आपको क्वेश्चन में सीपी 15 दिया गया है, तो आपको 15 का मान निकालना है। तो 1 का मान 40 है, तो 15 का मान 15 गुणे का 40 यानी कि 600 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 600 आपका सही जवाब यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, क्या हो जाएगा 600, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे आपको सवालों को करना है, किसी सवाल में आप नहीं फंसने वाले हैं। अब देखिए हमने क्या क्या कर लिया, हमने सीपी से एसपी निकाल लिया, हमने एसपी से सीपी निकाल लिया। अब आगे इसमें बढ़ेंगे, इसमें सेम सवाल रहेगा, यहां तक सवाल सेम रहेगा, इसमें एक स्टेप और आगे ऐड होने वाला है, एक स्टेप आगे ऐड होने वाला है। अब कौन सा स्टेप है, इस चीज को आपको यहां से सीखना है। ठीक, तो टाइप में थोड़ा सा बदलाव होगा, बस उस चीज को आप सीख सकते हैं। एक स्टेप आगे बढ़ा है या फिर कुछ आगे नहीं बढ़ा है, ये सेम चीजें हैं, आप इसको आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिएगा, लेकिन नेक्स्ट है नहीं, चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपको इतने अच्छे से पैटर्न में इस चीज को अरेंज किया है ना, सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए हैं ताकि आपके लिए समझना और क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान हो जाए। ठीक, एक पैटर्न में जब चीजें चलेंगी तो आप आराम से एक एक चीज को कनेक्ट कर करके इस चीज को सीख पाएंगे। देखिए, तो इसको हम लोग करेंगे। यहां पे क्या दिया गया है, क्वेश्चन में कहा गया है एक वस्तु को 750 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। ठीक, यदि वस्तु को 660 रुपए में बेचा जाए तो आपसे पूछा गया है लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब ये क्या है, इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु को बेचा गया है, बेचने पे लाभ हुआ है, अगर 660 में बेचा जाए तो कितना लाभ होगा। तो आपको पता है अगर किसी भी वस्तु पे लाभ या हानि का कैलकुलेशन करना है तो सबसे पहले तो मुझे उस वस्तु का क्रय मूल्य पता होना चाहिए। अगर मुझे ये पता है कि मैंने इस सामान को कितने में खरीदा है, तभी तो मैं इसको बता पाऊंगा कि 660 में बेचने पर आपका लाभ हुआ या हानि हुआ, आप तभी इस चीज को बता पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्रय मूल्य को निकालना, और क्रय मूल्य को निकालना हम सीख चुके हैं। तो मैंने कहा ना, बस सेम क्वेश्चन होगा, एक स्टेप इसमें आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। ठीक, तो सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। आपको पता है अगर किसी वस्तु का एसपी आपको दिया गया है, यानी कि विक्रय मूल्य अगर आपको 750 दिया गया है और साथ के साथ आपको यहाँ पे प्रॉफिट का परसेंटेज बताया गया है कि प्रॉफिट 25% का है, तो सबसे पहला काम अगर 660 में बेचने पर लाभ हुआ कि हानि हुआ, इसको बताने के लिए सबसे पहला काम आपको जो करना होगा वो करना होगा इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है इसको जानना। तो सबसे पहले आप इसका सीपी निकालेंगे। सीपी कैसे निकलेगा, आपको सीपी निकालना बहुत ही अच्छे से सिखा दिया गया है। ठीक है, सीपी आपको निकालना सिखा दिया गया है, आप बेसिक से करिए, डायरेक्ट से करिए, आपके ऊपर ये चीजें होंगी, जैसे मन करे वैसे करिए। मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा डायरेक्ट करिए। डायरेक्ट अगर नहीं आता है ना तो फिर से कोशिश करिए, लेकिन सीखिए डायरेक्ट वाला मेथड। ठीक, डायरेक्ट वाला मेथड सीख जाइए, बार बार बेसिक पे मत जाइएगा। ठीक है, सीधे डायरेक्ट वाला सीख जाइएगा। देखिए, अगर अभी भी बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो सुनिएगा एक बार ध्यान से। कितने में बेचा गया, 750 में। आप कहेंगे 750 में बेचा गया, ये क्या है, विक्रय मूल्य। ठीक, अच्छा, लाभ कितने प्रतिशत का हुआ, तो 25% का लाभ हुआ है। तो देखिएगा 100 तो मेरा क्रय मूल्य है और 25 का लाभ हुआ है, तो 125% का मान है ये। तो वही मैं कह रहा हूं, इसको डायरेक्ट लिख दीजिए। 100 और 25 करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 125% लिख दीजिए। क्या ये आपका एसपी 750 है, तो 750 किसका मान है, ये 125% का मान है। किसका मान है, आप कहेंगे सर ये 125% का मान है। ठीक, अगर 700 को 1 से 25 से भाग दे देंगे तो आपका 1% का मान निकल के चला आएगा। आपको यहां पे क्रय मूल्य निकालना है, यानी 100% का मान निकालना है, तो आपको यहां पे गुणे 100 करना होगा। ठीक, ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा सीपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा 750, यानी कि विक्रय मूल्य 125% के बराबर है। मुझे यहाँ पे 100% का मान निकालना है, तो मैं 125 से भाग दे के 100 से गुणा कर दूंगा। इस चीज को डायरेक्ट सीख गया ना तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे, आगे हर एक क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। 25 चौके 100, 25 पचे 125,
5 से काटेंगे 15 बार में कटेगा 150, यानी कि क्रय मूल्य आपको पता चल गया, इस वस्तु का क्रय मूल्य 150 गुणे का 4 यानी 600 रुपए की ये वस्तु है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य आपका 600 है। आपकी कोई वस्तु है जिसका मूल्य 600 रुपए है। अब बस आपने यहां तक पढ़ा था अभी तक, अब इसमें एक स्टेप और जोड़ दिया गया है। क्या जोड़ा गया है? आपको कहा गया है अगर 660 में बेचा जाए तो आपसे पूछा गया है कि लाभ कितना होगा। तो अब क्या ये नहीं कर सकते? आराम से कर सकते हैं। अगर कोई वस्तु 600 रुपए की है, आप इसको अगर 660 में बेच देंगे तो आपको यहां तो दिख रहा है पैसे में 60 रुपए का लाभ हुआ। लाभ का प्रतिशत पूछा गया है तो ये भी कोई पूछने की चीज है? कुछ नहीं है। आप यहां तक जानते हैं तो इसको करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। बस आपको प्रतिशत निकालना है, यानी कि दिख रहा है साफ साफ 10% का लाभ हो रहा है। आपका प्रॉफिट परसेंट क्या है? आप कहेंगे प्रॉफिट परसेंट मेरा 10% का है। ठीक, तो क्वेश्चन में बस एक स्टेप जोड़ा गया है जिसको आप आराम से कर सकते हैं। ऑप्शन बी यानी कि 10% आपका यहां पे सही जवाब होने वाला है। ठीक है, तो कर लेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब ये एक सवाल कर दीजिए, ये भी आपका सेम सवाल है। ठीक, इसको मुझे लगता है आप खुद से कर लेंगे, इसमें बहुत ज्यादा चीजें बताने की मुझे जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप खुद से कर लेंगे। देखिए, अब इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट करूंगा, बेसिक आप लोग करते रहिएगा, मैं इसको डायरेक्ट करूंगा। ठीक, 230 रुपए में बेची गई है ना, ठीक है, 230 में आपने बेचा है। चलिए, ये 230 मेरा विक्रय मूल्य है, इसमें 15% का लाभ हुआ है क्या? तो 100% मेरा क्रय मूल्य और 15% मेरा लाभ, यानी कि ये 220 किसकी वैल्यू है? तो आप कहेंगे ये 220 115% की वैल्यू है। 115% क्यों? 100% मेरा क्रय मूल्य, 15% मेरा लाभ, यानी कि 115% की ये वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? तो कहेंगे ये 115% की वैल्यू है। ठीक, मैं कहूंगा क्रय मूल्य बताइए, तो क्रय मूल्य यानी कि 100% का मान आपको निकालना है। लाभ और हानि के केस में क्रय मूल्य आपका 100% रहेगा। ठीक, चलिए, तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा? आप कहेंगे यहां से सीपी निकल गया। देखिए क्वेश्चन कितना छोटा हो गया, इस क्वेश्चन को हम लोग कहां से कहां लेके चले आए हैं। ये आपका 2 बार में कट जाएगा, 2 गुणे का 100 यानी 200 रुपए आपकी वस्तु की क्रय मूल्य हो जाएगी। बस आगे सवाल आसान है। 200 की कोई वस्तु है, आपने 210 में बेच दी है, आपको बस लाभ प्रतिशत बताना है। तो ये भी कोई पूछने वाले सवाल थोड़ी जो हुआ। अगर कोई 200 रुपए का वस्तु है, आपने 210 में बेच दिया, तो इसमें क्या करना है? आपको दिख रहा है लाभ 10 रुपए का हुआ, और किस पे हुआ? तो लाभ और हानि कभी भी क्रय मूल्य पे होता है, 200 पे हुआ। तो प्रतिशत में क्या लाभ हो गया? आप प्रतिशत लाभ यहाँ पे निकालेंगे तो 2 पंजे 10, यानी कि आपको 5% का यहाँ पे लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ है? तो जो प्रॉफिट है आपका 5% है, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आपको जो लाभ हो रहा है 5% का हो रहा है। ठीक है, तो यही होता है, आपको बेसिक सीखते 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 शॉर्ट पे आ जाना है तुरंत। ठीक है, और शुरू से ही शॉर्ट की प्रैक्टिस करिए, बेसिक को जानिए, बेसिक को जानना है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी बदलाव आएगा ना तो बेसिक आपका हेल्प करता है, उसको जानिए। लेकिन जहां पे हम स्टेप को स्किप कर सकते हैं वहां पे कर दीजिए। ठीक है, चलिए, अब इसी प्रकार का सेम सवाल आपका आगे भी आएगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा लॉस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लॉस हो जाएगा, तो लॉस भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉस भी होगा तो हम लोग कर लेंगे। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बदल रहा है, लॉस भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन लेकिन चेंज हो रहा है। अब ये क्वेश्चन आपका चेंज हो गया, यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है, सेम सवाल है, इसमें भी वही सवाल है, बस एक स्टेप ये भी आगे गया है और एक स्टेप आगे गया है, लेकिन डायरेक्शन इसका थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक, देखिए, तो आप पीछे कई सारी चीजें आप सीख चुके हैं, सीपी निकाल लिया है ना, तो उसके बाद आपको बेचेगा कितने में भी। जैसे हमने मान लिया इस क्वेश्चन में 210 में बेच रहा था, अगर इसको 190 में बेच देता तो हानि होता, हानि भी आप निकाल लेते। ठीक है, अच्छा, अगर मान लीजिए आपको ये देता कि मान लीजिए आपने 230 में बेचा है, चाहे 400 में बेचा है, जैसे मान लीजिए एक सवाल मैं करा ही देता हूं, बहुत से बच्चे डाउट में होंगे कैसे होगा। देखिए, अगर मैं कहूं कि किसी वस्तु को, एक कोई वस्तु है, इसको आपसे कहा जाए कि 400 रुपए में बेचा गया। ठीक, आपसे मैं कहूं 400 रुपए में बेचा गया, तो 400 रुपए में जब बेचा गया तो आपको मैं कहूं कि यहां पे लॉस हो गया, और लॉस हो गया आपका 20% का। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर इस वस्तु को मान लीजिए 700 रुपए में बेचा जाता, 700 रुपए में, तो लाभ होता या हानि होता, सबसे पहले ये बताना है। अगर होता तो कितने प्रतिशत का होता ये बताना है। ठीक है, सेम सवाल है, सवाल में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमने लाभ वाला पढ़ाया था और सॉरी हाँ प्रॉफिट पढ़ाया था, लॉस वाला नहीं था, इसलिए एक क्वेश्चन मैंने अपने मन से लिख दिया है। ठीक, देखिए आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर आपने 400 में बेचा है। ठीक, यहां पे आपको लॉस हुआ, तो लॉस होता है तो लॉस को क्या करते हैं, लॉस को हम माइनस करते हैं। ये मेरा क्या है, सेलिंग प्राइस,
मेरा क्रय मूल्य हमेशा 100%, लॉस 20% का है तो माइनस कर दूंगा तो आपका विक्रय मूल्य 80% आ जाएगा। यानी ये जो 400 है ना, ये 80% का मान है। ठीक, सबसे पहला काम आपको क्रय मूल्य निकालने का, यानी कि 100% का मान आपको निकालना है। तो 100% का मान निकालेंगे, 8 पंजे 40, ये आपका 5 बार में कटेगा, यानी कि जो सीपी आ जाएगा ना, आप कहेंगे सर सीपी मेरा 500 आ जाएगा। ठीक, इतनी चीजें तो जानते हैं। अब 500 की वस्तु को 700 में बेच देंगे तो आप लाभ और हानि आराम से निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से चीजों को कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस सवाल पे। ये सवाल थोड़ा सा अलग, बस थोड़ा सा अलग है, लेकिन इस सवाल को भी मैं डायरेक्ट ही करूंगा और आप भी इस सवाल को डायरेक्ट करेंगे। आप देखते जाइए, 3-4 स्टेप आपके सेम है, बस लास्ट का एक स्टेप जाके यहाँ पे बदल जाएगा। ठीक, और वो बदलेगा भी कैसे, आप अभी चीजों को देखेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, कहा गया है ना, एक वस्तु को 1600 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। अच्छा, क्वेश्चन में कहा गया है अगर 20% का लाभ कमाना है, 20% का लाभ अर्जित करने के लिए इसे किस राशि में बेचना होगा। अब देखिए, एक तो आपको दिख रहा है कि आप सीपी निकाल सकते हैं। ठीक, आपको यहां से दिख रहा होगा, आधा क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चल रहा होगा कि आप यहां से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य निकाल देंगे अगर, तो क्रय मूल्य निकाल के उसको 20% के लाभ पर आप बेच सकते हैं। सबसे पहला सवाल हमने कल किया था, जो सबसे बेसिक था, पहला सवाल नहीं लेकिन जो सबसे फर्स्ट आपने शुरू में ही किया होगा कि आपको किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया है तो उसका आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। आपको चाहे लाभ का प्रतिशत दिया हो, चाहे आपको हानि का प्रतिशत दिया हो, तो उसका इस्तेमाल करके आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। सीपी तक निकालना आप यहां से जान चुके हैं। सीपी के आगे एक स्टेप बस बढ़ा है कि उस क्रय मूल्य पे 20% का लाभ चाहिए तो 20% लाभ लेके वस्तु को बेच दीजिए। पहले मैं बेसिक से करता हूं, उसके बाद मैं इसको डायरेक्ट कर दूंगा, आप भी डायरेक्ट कर देंगे, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, सीखिए, आपको क्या दिया गया है, 1600 रुपए में आपने बेचा है, यानी कि आपको एसपी दिया गया है। एसपी कहा जा रहा है कि 1600 है। अब इसमें बेचा है तो आपको हानि हुई है, यानी कि लॉस हुआ है। लॉस कितना हुआ है, तो आपको लॉस हुआ है 20% का। ठीक, अगर 20% का प्रॉफिट चाहिए तो कितने में बेचना होगा। तो क्या मैं सबसे पहले सीपी निकाल लूं, तो सीपी डायरेक्ट निकालूं या कैसे निकालूं, ये चीज देखिएगा। सीपी मेरे पास निकालने के कई तरीके हैं, मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं, मैं बेसिक से भी निकाल सकता हूं। सीपी को मैं डायरेक्ट भी निकाल दूंगा, मैं बेसिक से भी निकालूंगा। तो मैं सबसे पहले बेसिक से निकालता हूं, डायरेक्ट लास्ट में बस कर लेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट सारे के सारे सवाल को ही डायरेक्ट कर दूंगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे। तो अगर मुझे सीपी निकालना है तो मैं कहूंगा सीपी मेरा 100%, तो मैं कहूंगा एसपी बताइए। तो आप कहेंगे एसपी, यानी कि एसपी आपका अगर 100 रुपए की वस्तु है, आपको 20 की हानि हुई है, तो आप कहेंगे आपका जो एसपी हो जाएगा ना, 100 में से 20 घटाएंगे तो एसपी यानी कि आपका 80% का हो जाएगा। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य आपका 80% का हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है आपका विक्रय मूल्य 1600 है, यानी ये जो 80% आ रहा है ये किसके बराबर है, ये 80% जो है ये आपका 1600 के बराबर है। ठीक, यहां पे सबसे पहला काम करेंगे, 1% का मान निकालेंगे। 1% बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1% बराबर आपका 20 हो जाएगा। 1% का मान निकल गया। आप सीपी निकाल सकते हैं, आप बिल्कुल सीपी निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सीपी निकाल देते हैं, यानी कि क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर आपका 100% होगा। ठीक है, क्रय मूल्य 100% होगा। 1% 20 के बराबर है, तो 100% आपका 20 गुणे का 100, यानी कि इस वस्तु का क्रय मूल्य 2000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, इस वस्तु का क्रय मूल्य आपका 2000 रुपए हो जाएगा। आपकी वस्तु का मूल्य कितना है, 2000। अब इसके आगे आप कुछ भी करिए, इसके आगे आप चाहे तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए आपको अगर 20% का लाभ चाहिए तो आपके पास सबसे पहले एकदम बेसिक वाला मेथड पड़ा है, एकदम बच्चों वाला मेथड कि 2000 का 20% निकालिए और उसको 2000 में जोड़ दीजिए। ठीक, लास्ट की क्लास में हम लोग किए थे ना, पहले वाली क्लास में, कि क्रय मूल्य दिया था, इस पे लाभ दिया था, 20% का लाभ निकालेंगे तो 2000 का 20% 400 आएगा और उसको जोड़ देंगे, यानी कि विक्रय मूल्य 2400 पता चल जाएगा। ठीक, एक तो मैंने आपको ये बेसिक वाला मेथड सिखाया था, और लास्ट की क्लास में एक मेथड मैंने आपको और सिखाया था। वो क्या मेथड था, मैंने कहा था देखिए एसपी निकालना है ना, आपकी वस्तु कितने की है, आपने कहा 2000 रुपए की वस्तु है। आपको क्या निकालना है, आपको 20% का लाभ हुआ है, यानी 100% की वस्तु 20% का लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना, आप कहेंगे विक्रय मूल्य 120%। ठीक है, तो विक्रय मूल्य यानी कि आपको क्रय मूल्य का बस 120% निकाल देना था। लास्ट की क्लास में हमने पढ़ा था, रिकॉल करिए, नहीं रिकॉल हो रहा है पूरा का पूरा चैप्टर जो आप नोट्स बनाए हैं रिवाइज करिए एक बार।
ठीक है, तो देखिए आपको बस क्या करना है, इस 2000 का 120% निकालना है। अगर लाभ हुआ है तो आप इसका 120% निकालेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 12 दूने का 24, यानी कि 2400 रुपए आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, 2400 रुपए आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग गए हैं तब ये आया है। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखेंगे, इसको तो और छोटा हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए आपको यहां पे इस चीज पे थोड़ा सा गौर करिएगा। क्या दिया गया है सवाल में, आपको क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले ये देखिए। आपको पता है सीपी यानी कि 100% होता है, और 100% का मान भी आपको दिया गया है कि ये आपका 2000 है। ठीक, क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे केस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट आपको 20% का हो रहा है। अगर आपसे मैं एसपी पूछूं, विक्रय मूल्य पूछूं, तो आप कहेंगे सीपी मेरा 100% था और 20% का मुझे प्रॉफिट हुआ, तो एसपी मेरा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे एसपी मेरा 120% हो जाएगा। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य 120% हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसकी भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ना आपने यहां पे एक चीज और निकाला है, आपने यहां पे 1% का मान निकाला है। 1% बराबर क्या है, आपने कहा है 1% 20 के बराबर है। आपको सीधे क्या निकाल लेना है, आपको सीधे यहां पे 120% का मान निकाल लेना है। तो अगर 1% 20 के बराबर है तो 120% किसके बराबर हो जाएगा, 120% 120 गुणे का 20, यानी कि आपका ये 2400 रुपए के बराबर हो जाएगा। ठीक, आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य आपका 2400, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहां पे सही जवाब होने वाला है। ठीक, आपने देखा ना, एक तो ये मेथड था बेसिक से, यहां तक तो आप शॉर्ट ट्रिक लगा लेते और यहां पे आप बेसिक लगा देते। ठीक है, देखिए 100% क्रय मूल्य होता है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे ना, थोड़ा सा एक बार और समझेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी। 100% मेरा क्रय मूल्य था। ठीक, सबसे पहले मैंने क्रय मूल्य 100% का मान निकाला, उसके बाद आप 120% कर रहे हैं। अब मैं यहां पे कहूंगा ना कि एक चीज और देखिए, इसमें एक तरीका और देखिए। देखिए इसको मैं नेक्स्ट पेज पे फिर से लिखूंगा, अगर यहां पे चीजों को सीख जाएंगे तो आगे के लिए चीजें आसान हो जाएगी, तुरंत तुरंत क्वेश्चन होने लगेंगे। एसपी आपको दिया गया है 1600, विक्रय मूल्य 1600, लॉस आपको दिया गया है 20% का, लॉस आपको 20% का दिया गया है। देखिए क्रय मूल्य को हमेशा 100% मानते हैं, तो क्रय मूल्य को हमने 100% मान लिया, ये अभी निकालना है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर अगर ऐसा है तो एसपी यानी कि विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे विक्रय मूल्य बराबर मेरा हो जाएगा 100, और लॉस हुआ है तो माइनस करेंगे 20 का, आपका विक्रय मूल्य 80% का हो जाएगा। ठीक, अगर ऐसा है 80% का मान अगर आपका 1600 है तो आप कहेंगे 1% का मान मेरा क्या हो जाएगा, 1% का मान आपका 20 हो जाएगा। 1% का मान क्या हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा। अब देखिए 1% का मान आप निकालेंगे। ठीक है, अब यहां पे रुकिए, यहां पे एक चीज आप देखिए, कोई वस्तु है, ठीक है, उसका क्रय मूल्य है 100%। ठीक, दूसरे केस में क्या है, आप सेकंड केस देखिएगा, ये सेकंड रूल नहीं है, आप सेकंड केस देखिए। सेकंड केस में क्या करना है ना, क्रय मूल्य तो वस्तु का सेम रहेगा, ये बदलेगा थोड़ी, जो यहां पे जितना क्रय मूल्य है यहां पे भी क्रय मूल्य उतना ही रहेगा, यानी यहां पे आपका सीपी जो है ना, ये आपका यहां पे भी 100% ही रहेगा। यहां पे जो क्रय मूल्य है ये आपका 100% ही रहेगा, लेकिन यहां पे लॉस हो रहा था तो यहां पे बस प्रॉफिट हो जाएगा, और प्रॉफिट कितने का होगा, 20% का। आपसे मैं कहूंगा विक्रय मूल्य यानी कि एसपी बताइए, तो आप कहेंगे एसपी आपका 100 प्लस का 20 होगा, क्योंकि यहां पे प्रॉफिट हुआ है, यानी कि यहां पे आपका जो एसपी हो जाएगा 120% हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 1% का मान आपका 20 आया है ना, तो दूसरे केस में जो एसपी होगा, सेकंड केस में जो एसपी होगा, इसका मान क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सेकंड केस में यानी SP2 जो हो रहा है, जहां पे मुझे प्रॉफिट लेना है, तो यहां पे मुझे 120% का मान निकालना है। 1% बराबर 20 है, तो आप कहेंगे 120% बराबर 120 गुणे का 20, यानी कि आपको 2400 रुपए यहां से निकल के आएगा। ठीक, तो क्या यही सब मेथड हम यूज करेंगे, बिल्कुल यही सब मेथड हम यूज करेंगे। इसको कुछ और छोटा कर सकते हैं, इसको एक लाइन में कर सकते हैं, इस पूरे के पूरे सवाल को हम लोग एक लाइन में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अब इस चीज को देखिएगा, अगर यहां तक कुछ भी चीज आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा ना, थोड़ा सा भी बस समझ गए होंगे, इस 80% का मायने समझ गए होंगे और इस 120% को समझ गए होंगे, तो यहां से क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर देंगे। अगर इस 80% को, इस 120% को अगर आप समझ गए होंगे तो यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट होगा। कैसे डायरेक्ट होगा, अब इस चीज को देखिए। देखिए
क्वेश्चन में आपको दिया गया है विक्रय मूल्य दिया गया है 600। ये फाइनल स्टेप है जिसको हम लोग आगे चल के यूज करेंगे, ठीक है। इसको मैं आगे यूज करूंगा, आगे मैं बेसिक यूज नहीं करूंगा। भले आप इसको यूज करिएगा, आप बेसिक को यूज करिएगा, लेकिन मैं इसको आगे यूज नहीं करूंगा। सेकेंड मेथड और ये इंपॉर्टेंट मेथड, ठीक। देखिए ध्यान से, आपकी वस्तु 1600 रुपए में बिकी है। आप कहेंगे अगर 1600 में बिका है, ध्यान दीजिएगा, अगर 1600 में बिका है तो इसमें लॉस तो आपको 20% का हुआ। लॉस कितने का हुआ? आपने कहा लॉस मुझे 20% का हुआ। तो मैं कहूंगा अगर 1600 में बेच रहे हैं, 20% का लॉस हो रहा है, क्रय मूल्य आपका 100%, लॉस हुआ 20% का, यानी ये 1600 किसका मान है? तो आप कहेंगे ये 1680% का मान है। किसका मान है? ये जो 1600 है ना, ये 80% का मान है, ठीक। जब आपने 1600 को 80 से भाग दिया तो आपको यहां पे 1% का मान निकल के आ गया, ठीक है। एसपी मेरा क्या था? 1600, और 1600 किसके बराबर? तो आपने कहा 1680% के बराबर। तो 1600 को जब 80 से भाग दिए तो 1% का मान आ गया, ठीक है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन में क्रय मूल्य कहीं पूछा ही नहीं है, तो आपको क्रय मूल्य निकालना नहीं है। अगर क्रय मूल्य निकालना होता ना तो आपको यहां पे 100 से गुणा करना होता। यहां तक सबको आता है। क्रय मूल्य निकालना होता तो आप सबसे पहला काम करते, इसमें 100 से गुणा करते तो आपका सीपी निकल जाता। लेकिन क्रय मूल्य निकालने की जरूरत नहीं है, इसको बेचना है 20% के लाभ पर। तो देखिए, अगर 20% के लाभ पर बेचना चाहते हैं, क्रय मूल्य आपका 100% है, चाहे आप यहां देखेंगे यहां देखेंगे, क्रय मूल्य बराबर होगा। अगर क्रय मूल्य 100% है, प्रॉफिट आप 20% का ले रहे हैं, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 120%। 120% हो जाएगा दूसरा वाला विक्रय मूल्य। देखिए आपका यहां पे पता चला है 1600 बट्टे में 80 किए हैं तो आपका 1% का मान निकला है। आपको फाइनल क्या निकालना है? आपको फाइनल 120% का मान निकालना है ना। सीधे यहां पे 120 लिख दीजिए। 100 लिखेंगे तो सीपी निकलेगा, 100 लिखेंगे तो क्रय मूल्य निकलेगा। अगर प्रॉफिट हुआ है, जितना हुआ है उसको जोड़ के लिख देंगे। अगर 120 लिख देंगे तो 20% लाभ पर बेचने वाला जो विक्रय मूल्य है उसका मान निकलेगा। बस इतनी चीजें समझनी है। अब देखिए 80 से काटेंगे 20 बार में कटेगा, और 12 दूने का 24, 2400 आपका आंसर हो जाएगा। इतना बड़ा सवाल एक लाइन में हमने समेट लिया है। अब इसी को आगे यूज करेंगे, बस इसको सीख जाइए, आपका सारा सवाल यहां से आसान हो जाएगा, ठीक है। ये फाइनल स्टेप सीख जाइए, और इसके लिए थोड़ा सा खुद से सोचना होगा। जैसे ही खुद से सोचेंगे आप चीजों को करना सीख जाएंगे। देखिए जैसे इसको हम लोग अभी करेंगे, इसको मैं डायरेक्ट करूंगा, इसको मैं डायरेक्ट करूंगा। आप चाहें तो 2-3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, जितने में करना चाहते हैं कर लीजिएगा। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, सीखिए इस चीज को। क्वेश्चन में क्या दिया गया? क्वेश्चन में दिया गया किसी वस्तु को आपने बेचा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 1980 रुपए में बेच रहा है। मैं कहूंगा कितने में बेचा? आप कहेंगे 1980 में बेचा, ठीक है। आपको यहां पे 10% की हानि हो गई। अब 10% का हानि का मतलब क्या है? 100% आपका क्रय मूल्य, 10% का लॉस। तो 100 में से आपको लॉस को घटाना होता है। 100 में से जब आप 10 को घटाएंगे आपको पता चलेगा कि इसका जो विक्रय मूल्य है 90% हो जाएगा। विक्रय मूल्य क्या होगा? 90%। क्वेश्चन में कह रहा है 1980 है, यानी ये 1980 किसका मान है? 1980 ये 90% का मान है। किसका मान है? 90% का मान है। तो जैसे ही आपने 1980 को 90 से भाग दिया तो ये किसका मान आ जाएगा? 1980 को 90 से भाग देंगे, 1% का मान आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन में निकालना क्या है? देखिए अब यहां पे मैं थोड़ा सा रुकूंगा, क्योंकि यहां पे कुछ बच्चे डाउट में होंगे, बिल्कुल बहुत से बच्चे इसमें डाउट में होंगे। देखिए भले ये पीछे की चीजें बार बार रिपीट हो रही है ना, लेकिन कुछ बच्चे यहां पे डाउट में जा रहे हैं, ठीक। देखिए आपको कैसे करना है, आपका कभी भी क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य कभी भी आपको 100% होता है, ठीक। अगर क्वेश्चन में कहा गया लॉस जो है आपका 10% का है, तो आपका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? एसपी क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर एसपी यानी कि 100% माइनस का 10%, कितना हो जाएगा? आपका एसपी हो जाएगा 90%। क्वेश्चन में कहा गया 90% यानी कि 1980, यानी 90% किसका मान है? 1980 का मान है। विक्रय मूल्य आपको दिया गया है ना, 10% के जब हानि पर बेच रहे हैं तो ये आपका विक्रय मूल्य हो रहा है, तो 90% बराबर ये। तो 1% का मान कितना? आप कहेंगे सर 1% बराबर 1980 बट्टे में 90 हो जाएगा, ठीक है। अब इतने स्टेप को मैं यहां पे एक स्टेप में लिख दिया हूं। आगे देखिए क्या होगा। आगे अगर आपसे मैं कहूं क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य के लिए आप क्या करेंगे? सीधे यहां पे 100% के लिए 100 से गुणा कर देंगे। लेकिन क्रय मूल्य क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया, तो निकालना क्यों है? आपसे पूछा गया है अगर इसको आप 15% के लाभ पर बेचते हैं, तो अगर मान लीजिए सीपी आपका 100%,
यहां पे आपको लाभ चाहिए 15% का, तो आपसे पूछूंगा एसपी बताइए, तो आप कहेंगे एसपी यानी कि एसपी दूसरे केस का जो एसपी हो जाएगा ये आपका 100 प्लस का 15 हो जाएगा, यानी कि 115% हो जाएगा। ठीक है, यानी कि साफ साफ आपको यहाँ पे 115% का मान निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 1% आपको पता है 1980 बट्टे का 90 है, 115% क्या होगा उसके लिए यहाँ पे 115 से गुणा करना होगा। ठीक, बस अब इन सारे स्टेप को एक स्टेप में सजो दीजिए, कैसे हो जाएगा देखिए। मैंने कहा 1980 में आपने बेचा तो आपको 10% का लॉस हुआ, 100 में से आपने 10 निकाला तो यानी ये 90% का मान है। 1980 किसका मान है, 90% का मान है। आपको क्या निकालना है, आपको 15% के लाभ पर बेचना है। 100% मेरा क्रय मूल्य, 15% मेरा लाभ, दोनों को जोड़ेंगे 115% आ जाएगा, और वो क्या होगा, वो आपका नया विक्रय मूल्य होगा। यानी कि साफ साफ आपको यहाँ पे 115% का मान पूछा गया है। डायरेक्ट करिए, डायरेक्ट आंसर लाइए। ठीक, डायरेक्ट करके आंसर ले लीजिए, बहुत ज्यादा स्टेप में नहीं फंसना है। 1980 90% का मान है, 115% का मान चाहिए। सॉल्व करिए, 9 से काटिए, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 115 गुणे का 2, 115 दूना क्या हो जाएगा, ये आपका 230 हो जाएगा। 230 का 0 कैरी 23, जीरो का सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी, इसको आप डायरेक्ट सही मार सकते हैं। एक ही अंक है जिसके एक ही नंबर ऐसा है जिसके इकाई अंक पे 0 है। बाकी कर लीजिए, 115 दूना 230 का 0 कैरी आपका 23, 115 दूना 230 यानी कि ये 2530 इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा स्टेप में नहीं फंसना है यहाँ पे, इसीलिए एक्सप्लेनेशन पे हम ज्यादा समय दे रहे हैं। आपको प्रैक्टिस में भी ज्यादा समय देना होगा जिससे ये स्टेप आपका कम हो जाए। ठीक, ऐसे चीजों को आपको करना होगा। अभी ये और भी क्वेश्चन में आएंगे आगे, एक दो टाइप और है ना जहां पे ये सारी चीजें आपकी यूज होती हैं, तो उसके लिए आपको सीखना बहुत ही जरूरी है। ठीक, चलिए, अगर ऐसी सारी चीजें सीख गए हैं तो इस क्वेश्चन को कर दीजिए। एक वस्तु को 3150 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 5% लाभ अर्जित करता है। एक दुकानदार आपका क्या है, 5% लाभ अर्जित करता है। ठीक है, चलिए, तो क्या हो गया यहां पे आपका क्या हुआ है, ध्यान से देखिए, 3150 रुपए में बेचने पर क्या हुआ है, इसमें 5% का लाभ हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, ये किसका मान है, ये आपको पता है, जो ये 3150 है ये आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है, और यहां क्या हुआ है, प्रॉफिट कितने का, 5% का, यानी ये किसका मान है, ये आपका 105% का मान है। ठीक, इसके बाद क्या कहा गया है, अगर आपको 8% का लाभ चाहिए, 8% का आपको यहां पे प्रॉफिट चाहिए होगा, तो इसको प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना होगा। देखिए, आपको यहां पे एक एसपी, यहां पे दोनों केस में लाभ हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3150 क्या है, ये 105% का मान है। क्या है, 3150 जो है ये आपका 105% का मान है। ठीक है, कितने की वैल्यू है, ये आपकी 105% की वैल्यू है। अगर आपको 8% का प्रॉफिट चाहिए तो आपको क्या निकालना होगा, आपका 100% सीपी प्लस में 8% का प्रॉफिट, यानी कि आपको 108% का मान निकालना होगा। ठीक, 105% बराबर 3150। अगर शॉर्ट में लिखते ना तो आप ऐसे लिखते, आप करते 105% बराबर 3150, यहां से फिर से 1% निकालते, वो कितना हो जाता, वो हो जाता 3150 बट्टे का 105, और फिर से यहां से 108% निकालते, जिसके लिए 108 से गुणा करना होता। ठीक, ये 3-4 स्टेप को एक स्टेप में समेटेंगे, क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे 3 बार में कटेगा, 30 बार में कटेगा, इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 0 आपका आना फिक्स है, 108, 100 तिया 300, 8 तिया 24, यानी कि 324 हो जाएगा। 3240 आपका यहाँ पे सही आंसर होने वाला है, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3240 आपका यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3240। तो ऐसे आपको सवालों को करना होगा, आराम से आप सारे सवाल कर लेंगे। कितने प्रतिशत के प्रॉफिट पे बेचा गया, क्या होगा, हर एक चीज आप लोग बहुत ही आराम से कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो अब इसी को आगे बढ़ाएंगे, आगे अब दूसरा टाइप लेके चलेंगे। क्या है, आप इस चीज को देखिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका यहां से टाइप बदलेगा। ठीक, क्वेश्चन करने का तरीका सेम रहेगा, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, आराम से आप सारे के सारे सवालों को लगा लेंगे। देखिए, ये क्या हो जाएगा, ये आपका यहां से नेक्स्ट टाइप हो जाएगा।
देखिए यहां पे क्या है, यहां पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, राधा ने एक घड़ी 10% की हानि पर बेची, ठीक। यदि वह उसे उस घड़ी को 120 रुपए अधिक में बेचती तो आपको दिखाया गया है कि 10% का लाभ होता। तो इसके बाद पूछा गया है घड़ी का क्रय मूल्य। अब देखिए सवाल थोड़ा सा बदला हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, इस चीज को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक दो सवाल देखेंगे, उसके बाद ये सवाल आपके डायरेक्ट हो जाते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, ये डायरेक्ट आपका इसका आंसर लेके आ सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है ना, देखिए सबसे पहले आपको पता है अगर प्रॉफिट और लॉस की बात हो रही है तो इस केस में आपको सीपी को 100% लेके चलना है, ठीक है। सीपी आपका 100% हो जाएगा। आप इसको 10% की हानि पर बेच रहे हैं, यानी कि विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, आपका जो एसपी हो जाएगा कितना हो जाएगा। अगर आप 10% का लॉस ले लिए, ठीक है, अगर आपको 10% का लॉस हुआ तो आपको पता है एसपी आपका 90 रुपए हो जाएगा। कोई वस्तु 100 रुपए की है, अगर 10% का लॉस हुआ तो ये आपका 90 रुपए हो जाएगा। दूसरा केस कहा गया है, दूसरे केस में आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 10% प्रॉफिट का क्या मतलब है, अगर एक 100 रुपए की वस्तु है, इस पे 10% का आप प्रॉफिट लेंगे तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य 110 रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 90 से 110 कब हो रहा है ये देखिएगा। एक केस में क्या हुआ है, आपको 10% का लॉस हुआ है, दूसरे केस में क्या हुआ है, 10% का प्रॉफिट हुआ है। यानी अगर यहां पे आप बेच रहे हैं तो आपको 10% का लॉस हो रहा है, लेकिन अगर क्या करेंगे ना, इसके प्राइस को 120 रुपए और बढ़ा देंगे। यानी कि कहा गया है ना, यदि उस घड़ी को 120 रुपए अधिक में बेचा जाए, यानी इतने पे तो बेच रहे हैं, अगर इसमें 120 रुपए और बढ़ा देंगे तो 10% का लाभ हो जाएगा, यानी ये आपका बराबर हो जाएगा 110% के, ठीक है। आया समझ में। पहले केस में क्या था, 10% का लॉस, यानी कि 90%, ठीक। 100% आपका क्रय मूल्य, 90% पे बेच रहे थे, 120 रुपए इसका रेट और बढ़ा दीजिए तो ये आपका जो लॉस है ना, ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। और कितना हो जाएगा प्रॉफिट, 10% का, यानी कि आपका इस केस का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये आपका 110% हो जाएगा। तो 90% प्लस 120 बराबर 110% हो जाएगा। आपको यहाँ पे बस 1% का मान निकालेंगे, उसके बाद 100% निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। इस परसेंट वाले को उठा के यहाँ ले जाइए तो 110 में से 90 कम हो जाएगा और ये आपका बराबर हो जाएगा 120 के, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं 20% बराबर 120 हो गया, ठीक। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर आपका 6 हो जाएगा। 1% का मान क्या हो गया, ये आपका 6 हो गया। आपको यहाँ 100% का मान निकालना है, तो 100% के लिए गुणे 6 करेंगे तो 100% गुणे का 6, यानी कि ये आपका 600 रुपए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पे 600 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 600 रुपए क्या हो जाएगा, 600 रुपए आपका क्रय मूल्य यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये आपका 600 रुपए हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे आपको सवाल को करना है। इसको करने का एक और आसान सा तरीका है, देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देखा गया है ना, ये 90 110 कब हुआ है, जब इसमें 120 जुड़ा है, ठीक है। तो अगर 120 जोड़ रहे हैं ना तो 90% आपका 110% में बदल जा रहा है। ध्यान से देखिए, 100% था, अगर आपने इसको 10% के लॉस पे बेचा तो इसका विक्रय मूल्य 90% हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इसको आपने 10% के प्रॉफिट पर बेचा तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो गया, 110%। लेकिन ये प्रॉफिट लॉस में बदला कब, ये 90 110 कब हुआ, जब आपने इस 90 में 120 को जोड़ा है, ठीक है। तो जब 120 जोड़े हैं तो 90 बढ़ के 110% हो जा रहा है, यानी प्रतिशत में कितना इंक्रीज हुआ आप देखिएगा, 90% बढ़ के 110% हो गया, यानी परसेंटेज में ये 20% बढ़ा है। क्या हुआ है, परसेंटेज में ये 20% बढ़ा है, और रुपए में कितना बढ़ा है, तो रुपए में 120 रुपए बढ़ा है, यानी कि 20% बराबर क्या हो जाएगा, 120 रुपए हो जाएगा। आपसे 1% का मान पूछा जाए तो 1% बराबर 6 हो जाएगा। अगर 100% पूछा जाएगा तो 100% बराबर आपका 600 हो जाएगा। तो आप इस सवाल को डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप इस सवाल को डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट आप इसका आंसर ले लेंगे तो 600 आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक। ऐसे सवाल को करना है, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करिएगा। 10% लॉस से 10% प्रॉफिट की ओर जाएंगे तो इसका गैप 20% का होगा। आप एक जगह माइनस में है 10% के, एक जगह आप प्लस में गए हैं, यानी 10% लॉस से 10% माइनस की ओर बढ़े हैं, तो टोटल आपका 20% इंक्रीज हुआ है और पैसे में 120 इंक्रीज हुआ है, यानी 20% बराबर 120, तो 1% बराबर 6। और कोई भी परसेंट पूछे, 100 पूछ दे, 90 पूछ दे, 110 का मान पूछ दे, तो आप निकाल सकते हैं ऑप्शन बी, यानी कि 600 आपका सही जवाब हो जाएगा,
ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को करके देखिए, ये क्वेश्चन क्या आप लोग कर पा रहे हैं। एक यहाँ पे इंग्लिश का शब्द कट रहा है, अब शायद नहीं कटेगा, ठीक है 332 ही लिखा हुआ है। देखिए इसको करिए, क्वेश्चन में कहा गया है एक व्यक्ति किसी वस्तु को इसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है, ठीक है। यदि उसने इसे 332 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता, ठीक। अब देखिए आप 10% लॉस में हैं, पैसा बढ़ा रहे हैं तो 20% के प्रॉफिट में आ जा रहे हैं, यानी टोटल कितना बढ़ा, तो आप देखेंगे टोटल आपका 30% की बढ़त हो रही है। कैसे, आप ऐसे देखिए, मान लीजिए आपका 100% क्रय मूल्य था, एक केस में आपको 10% लॉस हो रहा है, 10% लॉस हो रहा है ना, आप यहां पे 90 में बेच रहे हैं। दूसरे केस में क्या हो रहा है, 20% की प्रॉफिट हो रही है, तो आप यहां पे 120 में बेच रहे हैं, ठीक। तो आप यहां पे देखेंगे ना, ये 90% से कहां जा रहा है, 90% से 120 जा रहा है, यानी परसेंटेज में ये 30% बढ़ रहा है। परसेंट में क्या बढ़ा है, परसेंट में ये आपका 30% बढ़ा है, ठीक। 90 से ये 120 हो गया है, ठीक है। अच्छा, और यहां पे पैसे में कितना बढ़ा है, तो ये 332 रुपए बढ़ रहा है, यानी कि ये 30% किसके बराबर हो जाएगा, 30% आपके 332 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 30% बराबर आपका 332 हो जाएगा। आपको यहां पे आरंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक। आरंभिक विक्रय मूल्य यानी कि शुरू में आप कितने रुपए में बेच रहे थे, तो शुरू में आप बेच रहे हैं 90% पे, यहाँ पे 100% नहीं निकालना है, आपसे क्रय मूल्य पूछता। अगर आपसे 100% का मान निकलवाना होता ना, तो आपसे कहता क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य के लिए हम लोग 100% निकालते। यहाँ पे पूछा गया है आरंभिक विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, आरंभिक विक्रय मूल्य यानी कि 90% का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन में दिया गया है 30% बराबर 332 है, आपको निकालना है 90% का मान, तो 90% बराबर क्या हो जाएगा, आप कैसे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो 1% निकालिए, उसमें 90 से गुणा कर दीजिए। आपको यहां दिख रहा होगा 30 में 3 से गुणा करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो अगर 3 से गुणा इधर कर रहे हैं तो 3 से गुणा इधर भी करना पड़ेगा, तो 300 तिया 900 और 32 तिया 96, यानी कि 996 रुपए में पहले बेचा जा रहा था। पहले कितने में बेचा जा रहा था, 996 में। अगर पूछे ना अब कितने में बेचा जा रहा है, तो इसको भी निकाल सकते हैं, अब कितने में बेचा जा रहा है, तो अब आपको 120% का मान निकालना होगा। इसके लिए क्या करना होगा, इस 30 में 4 से गुणा कर दीजिए, या तो 1% निकाल के निकालिए या फिर सीधे 4 से गुणा कर देंगे, तो 1200 और 13 से कितना हो जाएगा, 4 दूने का 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, यानी कि 1328 हो जाएगा। तो कुछ भी निकाल सकते हैं, आपसे जो पूछे जाएगा निकाल देंगे। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन डी यानी कि 996 हो जाएगा, ठीक है। दोनों विक्रय मूल्यों में प्रतिशत अंतर क्या है, दोनों विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत का अंतर है, तो एक में आपका 10% का लॉस हुआ है, ठीक, दूसरे में आपका 20% का प्रॉफिट हुआ है। दोनों के बीच का अंतर आपने देखा, प्रतिशत में तो 30% का है। अब ये 30% बढ़ कब रहा है, जब आप इसके प्राइस को 332 रुपए बढ़ा रहे हैं। अगर प्राइस को, अगर ये 30% बढ़ रहा है कब, जब आप इसको 332 रुपए बढ़ा रहे हैं, ठीक है, यानी कि 30% बराबर 332। अब यहां से आपको कुछ भी चाहिए आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक। जो चीज भी चाहिए होगा आप यहां से आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत आपका नहीं आएगा, ठीक। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, सेम क्वेश्चन है, उसमें आप लॉस से प्रॉफिट की ओर जा रहे थे, इसमें आप प्रॉफिट से ही प्रॉफिट की ओर जाएंगे, बस थोड़ा सा चीजें बदलेंगे। क्या हो जाएगा, आप इसको देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है एक वस्तु को 2% तथा 12% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है, ठीक है। तो क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, यानी कि आपको यहां पे 100% का मान ज्ञात करना है। इसको कैसे करेंगे देखिएगा, दोनों में लाभ हुआ है, यहां पे भी लाभ हो रहा है, यहां पे भी लाभ हो रहा है, तो चीजों को ध्यान से सुनिए। 100% आपका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना, हमेशा 100%। अगर आप इसको 2% के प्रॉफिट पर बेचेंगे तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये आपका 102% हो जाएगा। अगर आप इसको 12% के प्रॉफिट पे बेचेंगे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य आपका 12% के प्रॉफिट पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य आपका 112% हो जाएगा, ठीक। तो क्या हुआ, इसमें कितना बदलाव आ रहा है, 102 से 112 हो रहा है, यानी परसेंटेज में विक्रय मूल्य में कितना चेंज आ रहा है, आपको दिख रहा है एसपी में आपको 10% का चेंज आ रहा है, विक्रय मूल्य में कितने का चेंज आ रहा है, 10% का। क्यों, क्योंकि 102 से ये 112 हो रहा है, परसेंटेज बदलाव 10% का।
अब ये 10% का चेंज कब आ रहा है, जब इसके विक्रय मूल्य में 3 रुपए के अंतर हो रहा है। यानी कि ये जो 10 रुपए परसेंटेज में 10% का अंतर है और विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है। ठीक है, परसेंटेज में 10% और विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है। दोनों विक्रय मूल्य में परसेंटेज में 10% का अंतर है और वैसे वास्तविक में 3 रुपए का अंतर है। तो आपसे पूछा गया है क्रय मूल्य, यानी कि यहाँ पे आपको 100% का मान निकालना है। 100% बराबर क्या हो जाएगा, अगर 10% 3 है तो 100% कितना हो जाएगा, आप यहाँ चाहे तो 10 से गुणा कर लीजिए या फिर 1% का मान निकालिए, उसके बाद 100% का मान निकाल लीजिए। अगर 10% 3 है तो 100% आपका 30 हो जाएगा, यानी इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, इस वस्तु का क्रय मूल्य 30 रुपए का है। कोई वस्तु 30 रुपए की है, आप उसको 2% के लाभ पर बेच रहे हैं और 12% के लाभ पर बेच रहे हैं, तो दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितने का है, दोनों विक्रय मूल्य का जो अंतर है ये आपका कितने का है, ये आपका 30 रुपए का हो रहा है। तो ऐसे आपको सवालों को करना होगा, बहुत ही टफ सवाल नहीं होते हैं। क्या होता है ना, बस आपको चीजों को सीखना होगा कि कब क्या हो रहा है। एक जगह आपका 102% है, एक जगह आपका 112% है, तो एसपी का अंतर क्या हुआ, आपने देखेंगे परसेंटेज की मैं बात करूंगा ना, तो आप कहेंगे दोनों के विक्रय मूल्य में 10% का अंतर है। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है दोनों के विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है, यानी कि 10% बराबर 3 रुपए, तो 100% का मान आपको निकाल देना है। कहीं ये लॉस से प्रॉफिट की ओर जाएगा, कहीं प्रॉफिट से प्रॉफिट जाएगा, कहीं लॉस से लॉस ही रह जाएगा। तो बस चीजों को आप ऐसे लिख के चीजों को समझेंगे तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। अब देखिए इस पे एक सवाल जो पूछा गया है ना, इस चीज को देखिएगा। चलिए उससे पहले एक सवाल छोटा सा और देख लीजिए। एक सवाल छोटा सा सेम सवाल है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, बस आप चीजों को सीखेंगे, इसको आप खुद से करेंगे। इसको मैं सोच रहा हूं होमवर्क के तौर पे छोड़ दूं, लेकिन आप कैसे करेंगे देखिएगा। एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेची गई, ठीक। अगर 16% के लाभ पर बेचा गया, यानी 100 रुपए की वस्तु थी, आपने इसको 116 पर बेचा, ठीक। अगर 36 रुपए और ले लेते हैं आप ना, 36 रुपए और ले लेते तो इसमें क्या हो जाता, अगर 36 रुपए और ले लेते तो इस वस्तु पर 20% का लाभ हो जाता। तो लाभ जो है ये 20% हो जाता। तो 20% कहने का मतलब है इस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है ये आपका 120% का हो जाता, ठीक। कैसे भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। आप देखेंगे परसेंटेज में कितनी वृद्धि हुई, तो आप कहें परसेंटेज में 116 से बढ़ के 120 हो गया, तो परसेंटेज में जो वृद्धि हुई है ये 4% की हुई है, ठीक। परसेंटेज की वृद्धि 4% की। रुपए में कितना बढ़ा है, तो आप कहेंगे रुपए में अगर आप 36 रुपए बढ़ा रहे हैं तो परसेंटेज में 4% बढ़ रहा है, यानी कि 4% बराबर 36, तो 1% बराबर क्या, तो 1% बराबर आपका 9 हो जाएगा, ठीक। 100% किसके बराबर हो जाएगा, 100% बराबर आपका 900 हो जाएगा, यानी कि 100% का मान आपका 900 होगा, ठीक है। 100% का मान आपका 900 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 900 रुपए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इसका क्रय मूल्य आपका 900 हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सेम सवाल है, सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल है, ये थोड़ा सा बस इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, कहाँ गया, ठीक है। सेम सवाल है, कॉन्सेप्ट भी इस पे सेम लगेगा और सेम तरीके से आपको करना भी है। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग करेंगे, एक बार खुद से करेंगे, उसके बाद ही आप इस सॉल्यूशन को देखिएगा। सेम सवाल है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ नंबर को x से बदल दिया गया है, ठीक है। आप चाहे ना नहीं समझ में आ रहा हो तो x की जगह पे कोई नंबर रख लीजिए, उसके बाद कर लीजिएगा, तो आपका x का प्रॉपर मान निकल के चला आएगा। देखिए इसको कैसे करेंगे, कहा गया है जब किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचा जाता है तो x% का लाभ होता है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए 100 रुपए की वस्तु, आपको लाभ कितना हुआ, x% का, यानी कि विक्रय मूल्य आप कहेंगे 100 प्लस का x, ठीक। अगर इसको 750 में बेचेंगे तो कितना लाभ होगा, तो 750 में बेचने पर x प्लस 5 का लाभ होगा, यानी कि विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य जो आपका हो जाएगा 100 प्लस x प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक। 100 प्लस x प्लस का 5 हो गया। अच्छा, ये चेंज आपको मैं पूछूंगा परसेंटेज में दोनों जगह पे कितना चेंज है, तो आप कहेंगे देखिए परसेंटेज में कितना बढ़ा, आप कहेंगे परसेंटेज में देखिए यहाँ 100 प्लस का x है, यहाँ पे भी 100 प्लस का x है, ये कितना ज्यादा है, तो आप बस इसको देख रहे होंगे, ये बस 5% परसेंटेज में ज्यादा है। परसेंटेज में कितना बढ़ा गया, परसेंटेज में ये 5% बढ़ा है, प्रतिशत में कितना बढ़ा है, तो प्रतिशत में यहाँ पे 5% बढ़ा है। अच्छा, रुपए में कितना बढ़ा है, तो आप देख रहे हैं एक जगह आप 720 में बेच रहे थे, यहाँ पे आप 720 में बेच रहे थे और यहाँ पे बस आप 750 में बेच रहे हैं।
यही अंतर है ना, यहाँ पे 720 में, यहाँ पे 750 में बेच रहे हैं। तो परसेंटेज में यहाँ से यहाँ 5% बढ़ा है, और रुपए में कितना बढ़ा है, तो रुपए में आपको दिख रहा होगा 30 रुपए बढ़ा है। बस इतना ही आपको समझना है, ठीक। पैसे में कितना बढ़ा, तो पैसे में ये 5% बढ़ा, और सॉरी परसेंटेज में कितना बढ़ा, परसेंटेज में 5%, और रुपए में 30 रुपए, यानी कि कहेंगे 5% बराबर क्या है, तो 5% बराबर आपका 30 रुपए है। तो 1% बराबर, तो आप कहेंगे 1% बराबर 6 रुपए। 100% का मान क्या हो जाएगा, 100% बराबर आपका 600 हो जाएगा। 100% किसके बराबर हो जाएगा, 100% यानी कि जो आपका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य आपका 600 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्रय मूल्य पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे क्रय मूल्य नहीं पूछा गया है, आपसे एक्स की वैल्यू पूछी गई है। तो कहा गया है ना, अगर 600 की वस्तु है, इसको 720 में बेच रहे हैं, तो आपको x% का लाभ हो रहा है। तो देखिए आप ऐसे करेंगे, अगर कोई वस्तु 600 की है, आप इसको 720 में बेच रहे हैं, तो क्वेश्चन में कहा गया है लाभ जो है, प्रॉफिट आपका x% का है। यहां पे देखिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है, आप देखेंगे 120 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे, 600 पे। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या है, आप यहाँ पे प्रॉफिट का परसेंट निकालेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, आपको यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हुआ है। यानी कि x का मान क्या है, जब आप 720 में बेच रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट आपका ऑप्शन ए, यानी कि 20% आपको प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, बस ये छोटी सी चीज आपको समझनी थी। देखिए विक्रय मूल्य में कितना बदलाव हुआ, अगर पैसे की बात करेंगे तो 720 से 750 हो गया, यानी कि विक्रय मूल्य 30 रुपए बढ़ा है। ठीक, प्रॉफिट परसेंट में क्या चेंज हुआ, एक जगह x% का प्रॉफिट हो रहा है, एक जगह x+5 का हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट 5% बढ़ा, आपका एसपी 30 रुपए बढ़ गया। तो 5% बराबर 30 रुपए, 1% का मान निकाल लेंगे 6 रुपए हो जाएगा, 100% का मान निकाल देंगे 600 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है x का मान। अगर 600 की वस्तु को 720 में बेच रहे हैं, तो आपको पता चलेगा 20% का प्रॉफिट हो रहा है। आपको बेचा, कहा गया ना 720 में बेचने पर x% का प्रॉफिट हो रहा है, तो बस आपको दिख रहा है 20% का हो रहा है, तो x बराबर आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर आपका 20% हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ प्रॉफिट लॉस पे बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि आपके बेसिक वाली चीजें लगभग कवर हो गई हैं। ठीक, जो बेसिक सिर्फ प्रॉफिट लॉस पे थी, अभी ये आएगा, घूम फिर के बहुत जगह यूज होगा, अभी ये चीजें और भी यूज होंगी, लेकिन इस बेसिक पे आपकी चीजें खत्म हुई है। ठीक है, यहां से हम नेक्स्ट टाइप को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है, आप इस चीज को देखेंगे। आपने एक ये सवाल देखा होगा, इस तरह का सवाल आपने देखा होगा, ये आपका नेक्स्ट टाइप है। ठीक, ये आपका क्या है, ये आपका यहां से एक नेक्स्ट टाइप शुरू होगा। ठीक है, ये मैक्सिमम इसमें रेशियो का यूज होगा, रेशियो का यूज होगा, और रेशियो वाला जो हमने पढ़ा था ना, 7 की वस्तु 4 में बेचे, तो ये आपको यूज होने वाला है। तो आपको ये करेंगे, हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, इन सारे सवालों को अगले क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगी, मैं उसमें इस चीजों को कराऊंगा। सारा का सारा बेसिक रिवाइज करके आइएगा। बेसिक आपका बहुत जरूरी है, बहुत बार आपका यूज होगा। पूरा चैप्टर जो ये कराया गया है, 2-2 क्लास हो गई हैं आपकी, दोनों क्लासेस एकदम आपको याद होनी चाहिए। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, एसपी कैसे निकलेगा, सीपी कैसे निकलेगा, लॉस में है तो एसपी कैसे निकलेगा, प्रॉफिट में है तो एसपी कैसे निकलेगा, लॉस में है तो सीपी कैसे निकलेगा, सारी चीजें पता होनी चाहिए। जितना बेसिक जानेंगे इस पूरे के पूरे चीज को पढ़ने में, उतना ही आपको मजा आने वाला है। ठीक, चलिए, तो आज का क्लास मैं यहीं खत्म करता हूं। इस सेशन को हम लोग यहीं तक रखेंगे, अगले में और भी आगे की चीजें हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा बेसिक से जा रहे हैं ना, तो हो सकता है लेक्चर्स आपके बढ़ जाएंगे, लेकिन चीजें आपको एकदम अच्छे से सारी की सारी चीजें समझा के जाएंगे। एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से आपको समझाना है। तो आपकी हो सकती है लेक्चर्स बड़े हो रहे हो, आपके टाइम टेकिंग हो रहे हो, लेकिन चीजें हम लोग सारी चीजें समझ समझ के करेंगे, एक एक चीज, एक एक स्टेप सीखेंगे। तो आपको भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा सवालों को लगाइएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए, आज के सेशन को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।